हेलो एवरीवन, आज मैं नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसने अपने अपोनेंट को मार गिराया था और वो कहता है आखिरकार मैं यहाँ का राजा बन ही गया। और उसके राजा बनने के बाद वो अपने दूसरे अपोनेंट से लड़ता है और वो उसे भी आसानी के साथ हरा देता है। ना सिर्फ उसे हराता है बल्कि उसे जान से मार देता है और साथ ही साथ में वो पूरे शहर पर बमबारी कर देता है। उस शहर में जितने भी लोग रह रहे थे वो पूरे के पूरे मारे जाते हैं और वो पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर वो पर्सन कहता है आखिरकार मैं बन गया सबसे ताकतवर और खतरनाक राजा। और फिर वो अपने ताज को देख रहा था जब ये उसे अचानक से अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं पर डूब रहा है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। फिर आखिर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि उसके सामने एक औरत और एक आदमी होते हैं। तो यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि कैसे हो आर्थर बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ रिनॉल्ड और ये तुम्हारी मम्मी है एलिस। और फिर यहाँ पर आर्थर को पता चलता है कि वो रिबॉर्न हुआ है अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के साथ। और फिर वो सोचने लगता है मैंने इतनी ज्यादा जंगें लड़ी, इतनी ज्यादा मेहनत की सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बनने के लिए। और यहाँ पर उसके जो मॉम डैड होते हैं वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये आर्थर को थोड़ा अजीब दिखता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर देखता है कि उसके जो डैड हैं वो मैजिकल पावर का यूज करते हैं और वहाँ पर एक पत्थर को तोड़ देते हैं, लेकिन वो जो पत्थर होता है उनके सर पर आकर लग जाता है। तो वहाँ पर एलिस उसके डैड को हील कर देती हैं। वो ऐसी पावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। और वो देखता है कि उसके फादर मैजिकल बीस्ट को भी हरा रहे हैं। ये सब चीजें आर्थर के लिए बहुत ज्यादा नई थी और वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को देख रहा था ताकि वो और भी कुछ इस वर्ल्ड के बारे में जान सके और नॉलेज गेन कर रहा था। फिर उसकी मॉम कहती है चलो आर्थर अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। और ये कहते ही आर्थर को नींद आने लगती है। वो सोचता है कि मेरी पहले की जिंदगी में मुझे इतनी चैन से कभी नींद नहीं आई क्योंकि कोई ना कोई मुझे मारने की कोशिश करता था और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। और देखते ही देखते आर्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो रेंगना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसके मॉम डैड थोड़ा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। और फिर यहाँ पर आर्थर जो होता है वो अपने आप को आईने में देखता है और बोलता है अच्छा तो ये है छोटा आर्थर, मैं कितना अजीब दिख रहा हूँ इसमें। लेकिन उसके मॉम डैड तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और बोलते ये कितना क्यूट दिख रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की मॉम उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर आर्थर सोने का नाटक कर रहा था और वो आंखें खोलता है और बेड से नीचे उतरता है और वो देखता है कि उसकी मॉम बर्तन धो रही हैं। और फिर वो चुपके से लाइब्रेरी में चले जाता है और वहाँ पर एक किताब निकाल कर पढ़ने लगता है। और वो कहता है कि मैं इस वर्ल्ड में नया हूँ तो मुझे इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो देखता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 3 किंगडम्स हैं। पहला ड्वार्फ का है, दूसरा एल्फ का है और तीसरा इंसानों का है, जहाँ पर एक राजा हुकूमत करता है और वहाँ पर राजा बनने के लिए कोई लड़ाई नहीं होती। राजा का जो पहला बेटा होता है वही वहाँ पर राजा बनता है और इसी जगह पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। और फिर वो दूसरी बुक निकालता है जो कि एक मैजिक की बुक थी और इतना वक्त बिताने के बाद उसे इस बारे में पता चल गया है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती बल्कि इसमें मैजिक का यूज किया जाता है। और यहाँ पर माना पावर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये जो माना पावर है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला ऑगमेंटेशन और दूसरा है कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में जिस्म ही एक वेपन की तरह काम करता है, लेकिन वही कॉन्जरिंग में माना पावर को यूज करके दूसरी चीजों पर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आर्थर को अब धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आने लगता है। और यहाँ पर माना को कंट्रोल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है माना कोर। जो भी माना कोर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है वो बनता है मैजिशियन। और यहाँ पर आर्थर सोचने लगता है ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि पहले की जिंदगी में भी ऐसा कुछ रहता था, तो मैं अगर अपने पहले की जिंदगी की नॉलेज को यहाँ पर यूज करूँ तो शायद कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके माना कोर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका जो माना होता है वो थोड़ा कंट्रोल हो ही जाता है कि जब भी उसकी मॉम आती है बोलती है अरे आर्थर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है तुमने अपनी पैंट फिर से गीली कर दी। कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज कर दूंगी। ये सब चीजें आर्थर को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही होती, लेकिन ऐसे ही करके दिन बीत जाते हैं। और फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी मॉम परेशान थी क्योंकि वो स्माइल ही नहीं करता था। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड आर्थर को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। अब यहाँ पर आर्थर चलना ही नहीं सीखा था और वो उसे तलवारबाजी सिखा रहे थे। ये देखकर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाने लगती हैं। तो यहाँ पर उसके डैड से माफी मांगते हैं और फिर एलिस आर्थर को मार्केट लेकर जाती हैं, जो कि आर्थर को बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि मार्केट में उसे वेपन्स, क्रिस्टल्स, मैजिक शो ये सब चीजें देखने को मिलती थी और वो ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता था क्योंकि उससे इस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम होता था कि आखिर इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। और फिर जब वो लोग मार्केट से वापस आ रहे थे तो आर्थर सोने लगता है तो उसकी मॉम कहती हैं
अर्थर अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। और यहाँ पर उसके जो मॉम डैड होते हैं वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उसे बहुत ज्यादा प्यार से और लाड से पाला जा रहा था। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा नया था, क्योंकि पहले की जिंदगी में वो एक ऑर्फन था और किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी और ना ही इससे पहले उसे कभी ऐसा प्यार मिला था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अर्थर अपने पापा को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। वो देख रहा था कि उसके पापा माना कोर पर कंट्रोल करके अपनी मैजिकल पावर से सामने की जमीन हिला देते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और प्राउड फील करता है, क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। वो ये सब देख ही रहा था कि जब इसकी मॉम आती है और उसे उठाकर कहती है कि चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। जब वो उसे लेकर जा रही थी, जब आर्थर की नजर किताबों पर पड़ती है और वो उसे पढ़ने की जिद करता है, लेकिन उसकी मॉम मना करती है। लेकिन जब आर्थर क्यूट सा फेस बनाकर बोलता है मुझे वो किताब पढ़नी है, जिसे देखकर उसकी मॉम भी मान जाती है और कहती है ठीक है तो फिर तुम थोड़ी देर तक किताब पढ़ लो, लेकिन उसके बाद में तुम्हें सोना है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर अपने माना कोर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो पूरा ध्यान अपने माना कोर को कंट्रोल करने में लगाता है और वो इसमें थोड़ा सा कामयाब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मॉम है रिनॉल्ड के पास आकर उसे पानी देती है, लेकिन जब भी अचानक से एक धमाका होता है। रिनॉल्ड एलिस को उस धमाके से तो बचा लेता है, लेकिन उसकी पीठ जल जाती है। फिर एलिस वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि वहाँ का घर का एक हिस्सा जल गया था और साथ ही साथ आर्थर भी उसके अंदर ही था। फिर वो दोनों भी भागते हुए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनका जो बेटा है वो हवा में उड़ रहा है। और यहाँ पर रिनॉल्ड एलिस से बोलता है कि हमारा जो बेटा है वो एक आम छोटा सा बच्चा नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में किसी का भी माना कोर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे उतरकर अपने मॉम डैड के पास आ रहा था, लेकिन जब भी अचानक से ऊपर की छत उसके ऊपर गिरने लगती है, वो सोचने लगता है नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहता। और फिर जैसे ही वो छत उसके ऊपर गिरने वाली होती है, उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और डैड आकर वो छत को मैजिकल पावर से रोक लेते हैं और दूर फेंक देते हैं। और फिर यहाँ पर उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती हैं और उसके डैड भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आर्थर को ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब दिख रही थी, क्योंकि उसकी पहले की लाइफ में उसकी इतनी ज्यादा केयर करने वाला और उससे कोई प्यार करने वाला नहीं था और ना ही कोई उसके लिए इतना ज्यादा इमोशनल होता था। इस वर्ल्ड में आने के बाद उसने बहुत ज्यादा अलग चीजें देखी हैं और वो अपने मॉम डैड को देखकर वो भी रोना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।